नमस्कार बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में पत्र लेखन करेंगे। जो पत्र लेखन में पत्र आता है वो आपका परीक्षा में 5 नंबर का आता है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आता ही आता है। तो हम सबसे पहले पत्र लेखन में क्या पत्र करेंगे। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जैसे संपादक हो गया और बैंक मैनेजर हो गए, इस तरीके के अधिकारी को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने अभिभावक को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, मित्रों को, सखियों को, इन लोगों को लिखते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में हमें ये है कि जो हम अधिकारी से किसी शिकायत को लेकर औपचारिक पत्र लेके जाते हैं और अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत विषयों को लेकर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, संपादक, प्रकाशक, नगर निगम अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जल बोर्ड अधिकारी, बिजली अधिकारी, बैंक मैनेजर आदि को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र माता पिता जैसे अभिभावक वगैरह, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, मित्र तथा अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र में हम अपनी किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी आवश्यकता को लेकर लिखा जाता है। जैसे बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है, या फिर प्रधानाचार्य से स्कूल में किसी शिकायत को लेकर, अवकाश को लेकर, किसी सामग्री वगैरह को लेकर, जैसे खेल की सामग्री को लेकर, पुस्तक वगैरह को लेकर लिखे जाते हैं। प्रकाशक को हम कि समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं या फिर जो पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, ये सब होते हैं, इनको किसी समस्या को लेकर हम पत्र लिखते हैं। नगर निगम अधिकारी को, जल बोर्ड अधिकारी को, बिजली बोर्ड अधिकारी को लेकर किसी समस्या को लेकर पत्र लिखे जाते हैं। तो ये हमारे औपचारिक पत्र हैं। और अनौपचारिक पत्र में हम अपनी व्यक्तिगत जो भी विषय हैं उनसे रिलेटेड पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र में हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड से यानी बाएं साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले सेवा में आ जाएगा, उसके बाद में उस अधिकारी का नाम आ जाएगा जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रधानाचार्य को माना मैंने लिखा तो प्रधानाचार्य। उसके बाद में संस्था का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय। फिर उसके बाद में उस संस्था का जहाँ पे वो है स्थान, वो स्थान आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नई दिल्ली। फिर उसके बाद में विषय हम जो भी हमें दे रखी है उस विषय को हम एक लाइन में यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा ये विषय है। उसके बाद में महोदय, ये भी आपका लेफ़्ट साइड ही रहेगा। फिर उसके बाद में लेफ़्ट साइड से शुरू होगा सविनय निवेदन, ये है कि मैं, जो भी आपका नाम वगैरह, ये और विषय से संबंधित यहाँ पे बातें लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपकी लाइनें आ जाएंगी पत्र से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आपके सबसे अंत में जो लाइन आएगी वो आएगी आपकी अति कृपा होगी। ये पत्र चाहे आप प्रधानाचार्य को लिखें, चाहे किसी अधिकारी को लिखें, बैंक मैनेजर को लिखें, आपकी शुरुआत हमेशा ऐसे ही होगी, सविनय निवेदन ये है कि, और उसका अंत ऐसा होगा आपकी अति कृपा होगी। ये सभी में ये लाइनें आनी ही हैं। उसके बाद में आएगा धन्यवाद, भवद्य, प्रार्थी, नाम, पता, दिनांक। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का आपका दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद में हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जो आता है वो आता है पता। इसमें पता कम से कम आप 3 लाइनों में लिखेंगे। एक लाइन में पूरी की सीधी एक लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप पता लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। आपको 2 से 3 लाइनों में पता लिखना है। और सबसे पहले पता वो आएगा जो पत्र लिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं पत्र लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरा पता आ जाएगा। इसके बाद में दिनांक आ जाएगा, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन के दिनांक आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो संबोधन, यानी अगर प्रिय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, प्रिय मित्र, इस तरीके की जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में उनका अभिवादन आ जाएगा कि सादर प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका। फिर या कोई छोटा है तो उसके लिए यहाँ पे सादर प्रणाम और नमस्ते वगैरह की जगह पे आशीर्वाद, स्नेह, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में आप पत्र के विषय में लिखना शुरू कर देंगे। पत्र के विषय में आप 2-3 लाइनें लिखेंगे, और उसके बाद में आप लिखेंगे कम से कम आप 5 से 6 लाइनें पत्र के विषय में लिखेंगे। अंत की जो आपकी लाइन होगी उसमें होगी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। तो और लास्ट में जो आपका आएगा
तुम्हारा, अगर आप किसी छोटे को लिख रहे हैं तो तुम्हारा आएगा, और अगर यदि आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो आपका आएगा। तो इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि अगर छोटों को लिखेंगे तो तुम्हारा और बड़ों को लिखेंगे तो आपका, फिर नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में पता आएगा। यहाँ पे पता उस व्यक्ति का आएगा जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। इस तरीके से आपका अनौपचारिक पत्र है वो जो है पूरा हो जाएगा। हमने इस तरीके से देख लिया कि किस तरीके से औपचारिक पत्र किया जाएगा और किस तरीके से अनौपचारिक पत्र किया जाएगा। सभी बच्चे इसी अच्छी तरीके से इसको देख लें कि किस तरीके से क्या हमारा भेद है, कौन सा मतलब हम किस तरीके से लिखेंगे औपचारिक पत्र और किस तरीके से अनौपचारिक पत्र।